जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप पेपरा की वेबसाइट से अपने मनपसंद के टेंडर कैसे सर्च कर सकते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू सेक्टर। ओके, चाहे वो फेडरल की पेपरा हो, चाहे वो पंजाब की पेपरा हो, चाहे वो बलूचिस्तान पेपरा हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा पेपरा हो या सिंध का पेपरा हो। तो आप जिस भी पेपरा की वेबसाइट पे अगर टेंडर सर्च करना चाहते हैं, टेंडर सर्च करने का सही तरीका क्या है, आप कैसे अच्छे अच्छे टेंडर शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं। अगेन मैं बताता चलूं कि टेंडर सर्च करने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन वाइज टेंडर सर्च करना, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अदारों के सर्च करना, स्पेसिफिकली आपको जिस भी इदारे का चाहिए उसी के टेंडर आप सर्च करें। दूसरा यह है कि टेंडर थ्रो टेंडर थ्रो सेक्टर वाइज, मतलब सेक्टर वाइज आप टेंडर कैसे सर्च कर सकते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन के सर्च करने हैं, आपको स्टेशनरी के सर्च करने हैं, आपको मिसलिनियस सर्च करने हैं, आपको ने जो है ना कंज्यूमर आइटम्स की करने हैं। मतलब जो सेक्टर वाइज आप कैसे सर्च कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन वाइज कैसे कर सकते हैं, तो आज हम इस चीज को देखेंगे। तो इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि ई पैड क्या है, पेपरा क्या है, आप ई पैड पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, खुद को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके अलावा आप टेंडर ई पैड पे आप कैसे सर्च कर सकते हैं। ई पैड है क्या, ये तो जानना और वो वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो टेंडर्स अप्लाई होते हैं, बहुत कम टेंडर्स ऐसे होते हैं जो फिजिकली अप्लाई होते हैं। अब तकरीबन अगर 100 टेंडर्स आते हैं, उसमें से 90 टेंडर्स ऐसे होते हैं जो कि ई पैड पे जाके अप्लाई करने पड़ते हैं। ओके, ई पैड सेम है चारों सूबों के लिए और वफाक के लिए। उस पर आप कैसे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एज ए सप्लायर, कैसे अपना अकाउंट अप्रूव करा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ई पैड का ऑप्शन है, रजिस्टर सप्लायर का ऑप्शन है, रजिस्टर करने का तरीका, अकाउंट बनाने का तरीका, अकाउंट अप्रूव कराने का तरीका, टेंडर अप्लाई करने का तरीका, टेंडर डॉक्यूमेंट्स, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वहां से डाउनलोड करने का तरीका, ई पैड पे आप टेंडर कैसे सर्च कर सकते हैं, इस पर भी मैंने तफसीली वीडियो बनाई है। आप लोगों ने इस पर मुझे अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहने का मतलब ये है कि पेपरा के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। आप पेपरा के नाम से जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, आप उसमें जाओ, वो सारी वीडियोस देखें। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए पेपरा और ईपैड के अलावा एससीसीपी, एफबीआर और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, वो भी आप मुतलका प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम फेडरल पेपरा की बात करते हैं। फेडरल पेपरा के लिए आप फेडरल पेपरा गूगल करेंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ताकि आप लोगों का वेस्ट ना हो। तो जहाँ फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट की अथॉरिटी की वेबसाइट पे आएंगे। एनीवे फिर भी मैं जो है ना इसको कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ मैंने FPPRA लिखा है, जो कि फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उस पर आप आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। तो उसके बाद आप यहाँ जैसे ही आएंगे तो यहाँ पब्लिक टेंडर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और एक्टिव टेंडर पे क्लिक करेंगे। एक्टिव टेंडर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास तीन ऑप्शन हैं। एक है ऑल टेंडर, दूसरा है बाय सेक्टर और तीसरा है बाय ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ऑल टेंडर पे क्लिक करेंगे, जितने भी टेंडर होंगे आपको सारे दिखाई देंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन वाइज, चाहे जो है ना क्या कहते हैं सेक्टर वाइज, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, जस्ट आपको सारे टेंडर नजर आएंगे। यहाँ मैं ऑल टेंडर पे क्लिक करता हूँ। अब ये आपको वन बाय वन खुद देखने पड़ेंगे, ये कौन से इदारे का है, ओके, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है, और जो है ना कौन से सेक्टर का है, ये आपको खुद फाइंड करने पड़ते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम उसको बैक करेंगे क्योंकि लोगों ने डिसाइड किया होता है कि मैंने कौन से सेक्टर के करने हैं या कौन से इदारे के करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्टर और ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूंगा। उसके बाद हम इन पे सर्च करने का तरीका सीखेंगे। बाई सेक्टर के थ्रू जब आप सर्च करेंगे तो बाई सेक्टर पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि अगर सीनियर बाई सेक्टर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं गिन करके दिखाता हूँ। एक्टिव टेंडर्स बाई सेक्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। बाई सेक्टर पे आप जैसे क्लिक करें तो यहाँ आपको सेक्टर नजर आएंगे। आपको इलेक्ट्रिकल के काम करने हैं, आपने सिविल वर्क्स के काम करने हैं या सिविल गुड्स के करने हैं, आपने मिसलिनियस के करने हैं, आपने स्टेशनरी के करने हैं, आपने सर्विसेज के हवाले से टेंडर्स देखने हैं। तो जिस भी जो है ना सेक्टर के हवाले से आपको जो भी टेंडर चाहिए आप वो देख सकते हैं। क्योंकि जाहिर बात है, अगर एक पर्सन है वो कंस्ट्रक्शन के टेंडर अप्लाई करता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन वाइज सर्च करने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ बाय सेक्टर पे क्लिक करेगा और जहाँ पे वो सिविल वर्क्स पे क्लिक करेगा और सिविल के जितने भी टेंडर्स होंगे उसको यहाँ पे दिखाई देंगे, और वो उनको जो है ना क्या करेगा, उनको देखेगा, उनमें से जो उसको मुनासिब लगे उसको अप्लाई करेगा। तो यहाँ जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा रीड करने का तरीका बताऊंगा। तो जिस भी सेक्टर के आपने चाहिए हो, आप मतलब का जो है ना सेक्टर पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना सिविल के चाहिए, तो यहाँ मैं सिविल वर्क्स पे क्लिक करता हूँ। सिविल वर्क्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेंडर नंबर नजर आएगा।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो टेंडर का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको नजर आएगा, यहाँ पे उसकी जो एडवर्टाइजमेंट डेट है वो आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपको क्लोजिंग डेट नजर आएगा। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ टेंडर डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए यहाँ सबसे पहले आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप टेंडर डॉक्यूमेंट में सारी तफसीलात देखेंगे कि भाई बेसिकली करना क्या है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न साइड बाउंड्री वाल जो भी है, किसी ने सर्विसेज के देखने होते हैं, किसी ने गुड्स के देखने होते हैं, किसी ने कंप्यूटर आईटी एक्सेसरीज के देखने होते हैं, तो जो भी है। ओके, तो इस तरीके से आप टेंडर को यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे इनको जो है ना डील कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद जो है ना जो भी है ये सर्च करने का तरीका बाय सेक्टर वाइज जो मैंने आपको बताया है, सेक्टर पे क्लिक करेंगे, मुतल्लिका सेक्टर में जाएंगे और उसको इस तरीके से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जितने भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप 40-50 टेंडर देखते हैं, उसमें से आपको 10 टेंडर अच्छे लगते हैं, तो उनकी जो बिडिंग जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप डाउनलोड कर लें, सेव कर लें, और उसके बाद जाके आप ई पैड, उस पर लिखा हुआ होता है कि आपने ई पैड के थ्रू अप्लाई करना है या फिजिकली अप्लाई करना है, जो भी तरीका उस पर लिखा हुआ होता है आपने उस तरीके से आपने अप्लाई करना होता है। अगर ई पैड के थ्रू करना हो तो आपने ई पैड पे जाके अप्लाई करना है, अगर फिजिकली अप्लाई करना है तो फिजिकली आपने अप्लाई करना है। ई पैड पे जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उस पर आप ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप ई पैड पे जाते हैं तो ई सबमिशन का एक मेथड होता है और एक फाइल अपलोडिंग का मेथड होता है। तो आपके टेंडर डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ होता है कि अगर आप ई पैड के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं कि ई सबमिशन के थ्रू करना है या फाइल अपलोडिंग के थ्रू करना है। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वहां से आप वो देख लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ मैं अगेन आऊंगा, अभी हम बाय ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। बाय ऑर्गेनाइजेशन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ओके, मैं कोई कंट्रैक्टर कहता है कि यार मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता हूँ, या कोई कहता है मैं ओजीडीसीएल के करता हूँ, कोई कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के करता हूँ, कोई कहता है मैं म्यूनिसिपल अथॉरिटी के करता हूँ, कोई कहता है मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के करता हूँ। तो जिस भी डिपार्टमेंट के आपने करना है तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में आप उस ऑर्गेनाइजेशन का या अदारे का नाम लिखेंगे। तो यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त ओवरऑल 15 टेंडर एक्टिव है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टोटल टेंडर्स 15 है। तो इस पे क्लिक करके जो भी टेंडर्स मैं देखूंगा कि मेरे लिए सूटेबल है, तो उनके मैं बिडिंग डॉक्यूमेंट्स देखूंगा और मैं उनके लिए अप्लाई करूंगा। ओके, तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया कि बाय सेक्टर या बाय ऑर्गेनाइजेशन अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं। ये टेंडर नंबर या ये कैसे आप बिडिंग डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तीसरा जो तरीका होता है वो बाय सर्च का तरीका होता है। आप पेपरा की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे टेंडर सर्च का ऑप्शन है, टेंडर सर्च पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लैपटॉप के हवाले से टेंडर देखने हैं, तो यहाँ आप लैपटॉप सर्च करेंगे तो लैपटॉप के हवाले से जितने भी टेंडर होंगे वो यहाँ को आपको दिखा देंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो लैपटॉप को डील कर रहे होते हैं, कोई यूपीएस को डील कर रहा होता है, कोई कंस्ट्रक्शन को डील कर रहा होता है। तो कहने का मतलब ये कि स्पेसिफिकली आप कोई वर्ड इंटर करके भी यहाँ से टेंडर जो है ना सर्च कर सकते हैं। ओके, यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं डिजाइन सर्च करता हूँ, डिजाइनिंग के जितने भी होंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप सर्च में आपके लिए ये भी एक फायदा है, आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख के भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑयल एंड गैस या जो भी है। ओके, तो इस तरीके से आप तीसरा जो मेथड है वो सर्च का तरीका है, सर्च करके आप कर सकते हैं। तो जहां तक फेडरल पेपरा की बात है यही 3 तरीके हैं। अभी हम चलते हैं पंजाब पेपरा की तरफ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो पंजाब पेपरा, जो पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उस पर मैं आ चुका हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, पंजाब पेपरा गूगल पे लिखें और जो उसकी वेबसाइट पे आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वक्त जितने भी टेंडर जो है ना एक्टिव है, प्रोक्योरमेंट के नोटिस हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ओके, तो यहाँ साइड से भी आप इनको स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर सारे आपने देखने हैं तो यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करके आप सारे भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से जो टेंडर नोटिस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ जो बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उन्हें अवेलेबल किए हुए हैं तो यहाँ से आप बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ टेंडर नोटिस देखने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे। ओके, टेंडर डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आएगा, और अगर उसने बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं तो यहाँ बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं। बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स यूजुअली उन्होंने उनके दिए होते हैं जो ई पैड के थ्रू अप्लाई करने होते हैं। ओके, तो अब एनीवे जो है जो बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने देखना है कि सॉरी टेंडर डॉक्यूमेंट्स में आपने ये देखना होता है कि बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, अटैच किए हुए हैं या नहीं किए हुए, या ई पैड के थ्रू अप्लाई करना है या जो है पेपरा के थ्रू अप्लाई करना है। अगर ई पैड के थ्रू करना है तो चारों सूबों फेडरल समेत सबका सेम प्रोसेस है, ई पैड का बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ।
ओके जी, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सर्च का तरीका है। यहाँ से आप, मैंने आपको इसका जो तरीका है वो सारा बता दिया कि अगर आप सारे चेक करना चाहते हैं उसमें से अगर आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो भी आपकी मर्जी। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो उसको स्क्रॉल डाउन करें तो जहाँ टेंडर सर्च का ऑप्शन है, टेंडर सर्च में आप प्रोक्यूरमेंट टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्क्स के देखने हैं, सर्विसेज के देखने हैं, गुड्स के देखने हैं। मैं यहाँ गुड्स सेलेक्ट करता हूँ। प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी आपको कौन सा चाहिए, जाहिर बात है लोकली करेंगे, इंटरनेशनल बहुत कम लोग करते हैं। प्रोक्यूरमेंट टाइटल जिस भी वाले से आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई डिपार्टमेंट आप सर्च करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइज तो यहाँ से आप मुतलका ऑर्गेनाइजेशन सर्च करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस या जो भी आप सर्च करेंगे तो आपको सेम इसी तरीके से टेंडर शो होंगे, जहाँ से आप बिडिंग डॉक्यूमेंट्स और टेंडर डॉक्यूमेंट्स देख सकेंगे। तो ज्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं दूंगा। ओके, तो फर्दर अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेपरा की तरफ। नेक्स्ट पेपरा जो है हमारे पास बलूचिस्तान पेपरा है, तो उसके लिए आप गूगल पे लिखेंगे बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, मतलब BPPR है, बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे BPRA की बलूचिस्तान पेपरा की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे टेंडर शो होंगे। आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको, सॉरी ये पॉपअप खत्म करते हैं सॉरी रिकॉर्डिंग में इशू आया था। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को हम देख रहे हैं, तो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आने के बाद आपने टेंडर पे क्लिक करना है। ओके, ये जो है ना मेन पेज है। टेंडर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जितने भी टेंडर एक्टिव होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और अगर आप कैटेगरी वाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैटेगरी वाइज भी सर्च करते हैं, गुड सर्विसेज वर्क कंसल्टेंसी, ये सारा कुछ होगा। ओके, और उसके अलावा अगर आप सर्च करना चाहते हैं वर्ड से तो यहाँ पे आप वर्ड इंटर करके, जैसा कि मैंने आपको बताया लैपटॉप, कंप्यूटर या सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन जो भी आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है ना वर्ड से भी आप सर्च कर सकते हो। ओके, और जो फर्दर जो है ना कैटेगरी वाइज भी हो गया हमारे पास, सर्च वाइज भी आ गया। उसके बाद कोई भी टेंडर हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं कि सप्लाई या फर्नीचर, और जो जितने भी एक्टिव टेंडर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारे टेंडर दिखाई देंगे। तो उसको रीड करने का तरीका जैसे कि बाकी पेपराज का मैंने बताया था वो आपको दिखाई बता दूंगा। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि सप्लाई या फर्नीचर फॉर डॉक्टर मेल एंड फीमेल हॉस्टल एट मकरान मेडिकल कॉलेज, ये डिस्क्रिप्शन है। पब्लिश डेट क्या है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। डेडलाइन क्लोजिंग डेट क्या है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, केस है, एजेंसी मतलब के प्रोक्यूरमेंट एजेंसी कौन सी है। प्रोक्यूरमेंट एजेंसी का मतलब होता है कि किसको सर्विसेज चाहिए, किसको ये चीजें चाहिए। वो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर मकरान मेडिकल कॉलेज तुर्बत। ओके, तो ये जो है ना उसका क्लास ऑफ सब्जेक्ट है वो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट का अपना एक तरीका होता है। यहाँ पे लिखा होता है कि ये IT का है, फर्नीचर वालों का है, कंस्ट्रक्शन वालों का है, वो उस चीज का है। तो जिसके भी आप डिटेल देखना चाहते हैं तो उस पर आप डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फर्दर जो है ना आप उसके बारे में जान सकेंगे। ओके, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास उस वक्त जो है ना ये टेंडर ओपन हो चुका है। फर्दर इसके जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको सारी दिखाई दे रही हैं। आपको यहाँ पे सारी तफसीलात दिखाई दे रही हैं फर्दर, जो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है ये सब्जेक्ट वगैरह ये सारी चीजें। लेकिन जो जो चीजें आपको देखने की हैं वो ये है कि डाउनलोड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स आपने देखने हैं। तो यहाँ आप स्कोप ऑफ वर्क में आपने आना है। तो स्कोप ऑफ वर्क में आप जैसे आएंगे तो डाउनलोड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स और टेंडर डॉक्यूमेंट्स आप इस तरीके से यहाँ से जो है ना ले सकते हैं। ओके, तो जैसा कि बाकी पेपराज का मैंने आपको बताया था तो सेम इसी तरीके से इनका भी सेम वही मेथड है। ये प्रिंट वाले के ऑप्शन पे क्लिक हो गया तो इस तरीके से आप पहले जो है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के बाद अगर उसने टेंडर डॉक्यूमेंट, सॉरी पहले आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे उसके बाद बिडिंग डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स और टेंडर डॉक्यूमेंट्स में फर्क ये होता है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वो पेपर होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है जिसे वो पेपरा की वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं और न्यूज़पेपर पे पब्लिश करते हैं, ताकि कंट्रैक्टर को, सप्लायर को पता चले कि बेसिकली कंट्रैक्ट है क्या। जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि बेसिकली वर्क क्या है, A to Z सारी चीजें होती हैं। तो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे NIT डॉक्यूमेंट जो है आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं होता कि हर एक टेंडर के जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पेपरा बलूचिस्तान की वेबसाइट पे मिले। आपको ये जो है ना बिडिंग, सॉरी जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उस पर आपको पता चलेगा कि जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे। अगर जहां से अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो फिर जो प्रोसेस है वहीं फी पे करके लेना, या फिर ई पैड की वेबसाइट पे जाके वहां से जो है ना उसको सर्च करना। सेम वही प्रोसेस है जैसा कि ऑलरेडी मैं फेडरल पेपरा का बता चुका हूँ। ओके, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा पेपर है उसकी वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। उसकी वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ ऊपर आपको पब्लिक टेंडर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपने इस पे क्लिक करना है। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद जो एक्टिव टेंडर का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जितने भी टेंडर एक्टिव होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ओके,
जिसको हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से जितने भी टेंडर एक्टिव होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसका भी मैं थोड़ा सा आपको रीडिंग का तरीका, समझने का तरीका बता दूंगा। यहाँ पे आपका टेंडर नंबर लिखा होता है, यहाँ टेंडर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, यहाँ प्रोक्यूरमेंट इंटाइटी मतलब जिस भी डिपार्टमेंट को ये सर्विस ये गुड्स वगैरह चाहिए या किसका ये टेंडर है वो लिखा होता है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, ये क्लोजिंग डेट है, और ये बिडिंग डॉक्यूमेंट जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो है ना आपके पास जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ टेंडर इस पे डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, यहाँ भी इस वक्त जो है ना इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, बल्कि डाउनलोड हो गया है। ओके, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ यार, बाद में आप नाराज होंगे कि ये दिखाया नहीं है। ओके, तो ये फिर भी ओपन नहीं हो रहा, व्हाट इज द रीजन ये मुझे नहीं पता, ये जेपीजी में है। ओके, तो इस तरीके से ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अभी फर्दर इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, अगेन हम इसी पे आते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप बिडिंग डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको पता चलेगा जो सॉरी टेंडर डॉक्यूमेंट्स में आपको पता चलेगा, बिडिंग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भी मिल सकते हैं और टेंडर डॉक्यूमेंट्स भी मिल सकते हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट्स तो लाजमी मिलेगा, इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं बता चुका हूँ। तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स से आपको पता चलेगा कि जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको ई पैड से मिलेंगे या यहाँ पे अगर उन्हें दिए हुए हैं उसके साथ आपको मिल जाएंगे, नहीं तो अगर कोई ई पैड का तरीका नहीं है, फिजिकल है, तो फिजिकल तरीके से आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, ये तो हमारे पास हो गया क्या कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का पेपरा। अभी हम जाएंगे सिंध के पेपरा पे। ओके, इस पे अगर आप सर्च करने का, खैबर पख्तूनख्वा में जो सर्च करने का तरीकाकार है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ टेंडर नंबर एंटर करके आप सर्च कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके, और यहाँ डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप कहते हैं कि यार यकम नवंबर से 30 नवंबर तक जितने भी टेंडर है वो सारे आपको शो हों, या जिस जिसकी क्लोजिंग डेट है क्लोजिंग डेट इंटर करेंगे तो वो आपको सारे दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपने डिपार्टमेंट वाइज ऑर्गेनाइजेशन वाइज करना है तो यहाँ प्रोक्यूरमेंट इंटाइटी में आप उस अदारे को सर्च करेंगे और उसको जो है ना सेलेक्ट करेंगे। उसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो उसके आपको जितने भी टेंडर्स होंगे वो आपको दिखाई देंगे। ओके, इसके अलावा जो वर्क्स वगैरह है वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी अदारा ऑर्गेनाइजेशन सर्च नहीं करते हैं यहाँ पे, लेकिन आप कहते हैं कि गुड्स के जितने हैं वो आपको दिखाई देने चाहिए, या फलाने अदारे में जितने भी गुड्स के हैं, तो पहले आप प्रोक्यूरमेंट इंटाइटी में सेलेक्ट करेंगे अदारे का नाम, फिर आप जो है ना यहाँ कैटेगराइज में आएंगे कि गुड्स की टेंडर आपने देखने हैं, वर्क्स के देखने हैं, कंसल्टेंसी के देखने हैं, नॉन कंसल्टेंसी के देखने हैं, और फर्दर भी सॉर्टेड बाय आप देख सकते हैं कि कौन सी की क्या लास्ट डेट है, क्या चीजें उस पर सर्च पे करेंगे तो सेम वही चीजें हैं जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी कि नहीं हो रही है? ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, पेपरा की वेबसाइट पे, सिंध पेपरा पे आप कैसे टेंडर सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आपने गूगल करना है। उसके बाद जो उसकी वेबसाइट है उस पर आप आ जाएंगे, जैसे कि अभी मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ओके जी, सिंध पेपर पे जो टेंडर सर्च करने का सही जो तरीका है वो मैं आप लोग को शुरू से बताता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे सिंध पेपरा जो है ना सर्च करना है। तो सिंध पेपरा आप जैसे ही सर्च करेंगे तो SPPRA जो लिंक है ये आप ओपन करेंगे। उसके बाद आपने पेपरा सिंध ई पैड साइट जो है ना आपने इस पे आना है। ओके, वेबसाइट पे नहीं जाना, ये बेसिकली हम ई पैड को लॉग इन नहीं कर रहे। ई पैड पे लॉग इन करने के लिए हम ई पैड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ उन्होंने जो है ना इसको वेबसाइट से अलग कर दिया है। ओके, तो जितने भी एक्टिव टेंडर होंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जैसा कि अभी इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा, जितने भी टेंडर हैं ये हमें दिखाई दे रहे हैं। इसको रीड करने का तरीका मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो जिस भी डिपार्टमेंट का टेंडर है वो यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगा, सॉरी यहाँ पे दिखाई देगा डिपार्टमेंट नेम में, और उसके अलावा कब पब्लिश हुआ, क्लोजिंग डेट कब है, बिडिंग ओपनिंग कब है, वैलिडिटी कब है, और इसके अलावा उसके जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं या जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको डाउनलोड करने के लिए आप व्यू डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो अगेन रिपीट करूँ, यहाँ भी जरूरी नहीं है कि आपको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स मिले, यहाँ टेंडर डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करेंगे उस पर आप देखेंगे कि आपको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे। अगर तो उन्होंने यहाँ पे दिए हुए तो आपको नजर आएंगे, अगर तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ई पैड पे जाके डाउनलोड करें, अगर ई पैड के थ्रू अप्लाई करना है तो फिर ई पैड पे आपको लाजमी मिलेंगे, अगर फिजिकली लेने हैं तो फिर आप फिजिकली भी ले सकते हैं। तो डाउनलोड पे क्लिक करके आप जो है ना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो, जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है वो अपने अच्छे से रीड कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो गए सेम इसी तरीके से जैसे कि हम करते होते हैं। ओके अब जो सेकंड तरीका है वो सर्च करने का है, प्रोक्यूरमेंट अथॉरिटी का नाम लिख के, जिस भी डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे नाम से भी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है ना नेम भी सर्च कर सकते हैं लिस्ट में। ओके, यहाँ से आप नाम वैसे फिजिकली लिख सकते हैं, और जहाँ पे आप
किसी भी डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे तो वो आपको नजर आएगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है और सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम तरीके से टेंडर नंबर से करना है, या जो है ना आपने क्या कहते हैं इसको टेंडर वर्क के लिहाज से करना है। डिफरेंट ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, स्टेटस क्या है, प्रोग्रेस में है या जो कैंसिल हो चुके हैं, या इनमें कोई रिजेंडम आई है, कोई तब्दीली आई है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो वर्क्स या कंस्ट्रक्शन या जो है ना गुड्स के हवाले से तो कोई ऑप्शन यहाँ मुझे शो नहीं हो रहा, तो डिपार्टमेंट वाइज आप जो है ना यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और फर्दर जितने भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे, बाकी टेंडर को देखेंगे, बाकी वही सेम प्रोसेस है। लेकिन जहाँ मैं आप लोगों को एक चीज अगेन आपको रिपीट करता चलूँ, बताता चलूँ, अभी मैं आप लोगों को कुछ और अहम चीजें भी बताऊंगा। अब तक जो मैंने आपको बताया सिर्फ आप लोगों को ये बताया है कि फेडरल और चारों सूबों के पेपराज पे जाके आप कैसे टेंडर सर्च कर सकते हैं। ओके, चाहे वो आप ऑर्गेनाइजेशन वाइज करना चाहें, सेक्टर वाइज करना चाहें, या वर्डिंग से सर्च करें। ओके, जिसने वर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ था वो मैंने आपको बताया है, जिन्होंने नहीं दिया हुआ था उन्होंने नहीं बताया, तो जो वो मैंने नहीं बताया, तो क्योंकि जब सर्च का ऑप्शन है ही नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं ऑप्शन। लेकिन अब जो सबसे अहम बात है वो समझने वाली बात है कि चाहे जिस भी पेपरा की वेबसाइट से आप कोई भी टेंडर अप्लाई करना चाहते हैं, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, टेंडर डॉक्यूमेंट्स, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स अगर इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं तो आप वहां से लेंगे। अगर पुराना तरीकाकार है फिजिकली अप्लाई करना है तो फिजिकली जो पुराना तरीकाकार है उसके मुताबिक आप अप्लाई करेंगे। ओके, लेकिन अगर वो कहते हैं कि ई पैड पे अप्लाई करना है तो ई पैड के लिए आप जिस भी पेपरा की वेबसाइट पे जाएं, आपको जहां भी ई पैड लॉगिन का ऑप्शन नजर आए आपने उस पर क्लिक कर देना है। आपने ये नहीं सोचना कि आप कौन से सूबे के टेंडर्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ई पैड जो है वो चारों सूबों समेत वफाक के लिए एक ही है। अब यहाँ मैं आपको क्लिक करके भी दिखाता हूँ। ई पैड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ना आप जो ई पैड का जो पोर्टल है उस पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ई पैड की पोर्टल पे आ जाएंगे। अब इसके लिए जरूरी है कि ई पैड का आप जो है ना अकाउंट बनाएं। ई पैड पे आप खुद को एज ए सप्लायर रजिस्टर करें। एज ए सप्लायर आप खुद को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स कैसे फिल कर सकते हैं, प्रोफाइल कैसे कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हो जाए। और इसके अलावा ई पैड पे आप टेंडर कैसे सर्च और अप्लाई कर सकते हैं उस पर मैं डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और मतलब का प्लेलिस्ट में जाके भी आप वीडियो देख सकते हैं अगर लिंक देना मैं भूल जाऊं। ओके, फर्दर आपका पेपरा के हवाले से, टेंडरिंग के हवाले से, कंट्रैक्ट्स के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला हो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा SBR SECP पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से भी कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पर आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा या वीडियो बनाऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।